माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। उसकी हर प्रार्थना में बस अपने बच्चों की सलामती की कामना होती है। आज का दिन है उसी ममता, उसी अटूट आस्था और त्याग का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर तिथि और हर व्रत का अलग-अलग महत्व है। भारतीय पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन अहोई माता का व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी माँओं को अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए या संतान की इच्छा रखने वाली महिलाओं को संतान प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन अहोई माता की भक्ति और तारों को अर्घ्य देने की परंपरा घर में खुशियों का संदेश लाती है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के बाद मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। तो आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं? तारों को देखने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? और साथ ही जानेंगे अहोई अष्टमी की कथा और पूजा विधि के बारे में भी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस साल अहोई अष्टमी का पर्व सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। कार्तिक माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 पर होगी और 14 अक्टूबर को 11:09 पर समाप्ति होगी। ये व्रत सूर्योदय के साथ शुरू होता है और समापन शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को पड़ेगा। अहोई अष्टमी पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। अहोई अष्टमी के दिन रवि योग, परिग योग, शिव योग और पुनर्वसु नक्षत्र हैं। इसलिए इस दिन व्रत रखकर पूजन पाठ का महत्व और बढ़ जाता है। अहोई अष्टमी को शाम के समय में तारों को देखकर पारण किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त शाम 6:17 पर है। जो माताएं चंद्रोदय होने के बाद अहोई अष्टमी व्रत का पारण करती हैं, उनको चांद के निकलने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अहोई अष्टमी की रात 11:20 पर चंद्रोदय होगा। अहोई अष्टमी की पूजा विधि इस तरह है। प्रातःकाल स्नान के बाद महिलाएं अहोई माता का व्रत करने का संकल्प लेती हैं। पूजा स्थान पर अहोई माता की तस्वीर या मिट्टी से बनी आकृति स्थापित की जाती है। इसमें 7 पुत्र, स्याऊ और सिंह का चित्र अवश्य बनाते हैं। दीपक, कलश, दूध, रोली चावल, फूल, फल और मिठाइयाँ रखी जाती हैं। कलश में जल भरकर माँ अहोई के सामने स्थापित किया जाता है। शाम के समय महिलाएं अहोई माता की व्रत कथा सुनती हैं और माता से संतान के मंगल जीवन की कामना करती हैं। रात में तारों के दर्शन करके दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि तारों के दर्शन से ही व्रत पूर्ण होता है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा इस तरह है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक महिला जंगल में मिट्टी खोदने गई थी। खुदाई करते समय अनजाने में उसकी कुदाल से एक सेही यानी स्याहू के बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर सेही ने उसे श्राप दे दिया कि उसकी संतान भी नष्ट हो जाएगी। दुखी स्त्री ने अहोई माता की आराधना की और क्षमा मांगी। माता की कृपा से उसका पुत्र पुनर्जीवित हो गया। तभी से ये व्रत संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए किया जाने लगा। आइए अब जानते हैं कि कौन से हैं वो नियम जिनका पालन करना इस व्रत में बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला होता है, यानी दिन भर ना तो कुछ खाना होता है और ना ही जल पीना होता है। व्रत के दौरान महिलाओं को नुकीली और धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सोना अशुभ माना जाता है। यदि आपने एक बार व्रत का संकल्प ले लिया है तो उसे बीच में ना छोड़ें। व्रत के दौरान ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी से झगड़ा करें। अष्टमी तिथि के आरंभ से लेकर समापन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें।
व्रत के दौरान ज्यादा बातचीत ना करें, बल्कि मंत्र जाप करें। अष्टमी तिथि के आरंभ से लेकर समापन तक बिस्तर पर ना बैठें। हालांकि भूमि पर दरी डालकर उस पर विश्राम कर सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन बाल धोना और काटना दोनों वर्जित होता है। दोस्तों, माँ की हर सांस अपने बच्चों की सुरक्षा का वचन होती है। अहोई अष्टमी का ये पावन पर्व उस मातृत्व की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। इस दिन किया गया व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि एक माँ की सच्ची ममता की अभिव्यक्ति है। आइए, इस अहोई अष्टमी पर हम सब भी माता अहोई से यही प्रार्थना करें कि हर माँ के जीवन में सदा सुख, शांति और संतान की मुस्कान बनी रहे। जय माता अहोई।